ओके। हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दी सेशन। और आज के सेशन में हम 15 तारीख को जो फेज 2 हुआ है उसके जो फेज 2 रिव्यू का एक वीडियो हम बना रहे हैं। और जिसमें कुछ बच्चे मेरे साथ हैं, एक बच्चा थोड़ी देर में ज्वाइन कर जाएगा, अभी वो ट्रैवल कर रहा है। तो 3 बच्चे हैं जिनका हम रिव्यू बेसिकली लेंगे। इन तीनों ही बच्चों का कल अलग अलग सेंटर्स के ऊपर फेज 2 था, क्या चैलेंजेस आए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, इन्होंने क्या गलतियां होते हुए बाकी बच्चों की देखी, उन सब चीज़ों पे बात हम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास साथ हैं आलोक यादव और मनमोहन तो। सबसे पहले मनमोहन, आपका कौन से सेंटर पे था फेस टू? 15 भोपाल पे था सर। अच्छा, और आलोक आपका? सर दिल्ली। ठीक है, और एक हरेंद्र आएगा थोड़ी देर में, उसका है जोधपुर सेंटर पे। तो शुरू करते हैं। पिछली बार हमने रिकॉर्ड शुरू किया था, तो आलोक आपसे शुरू किया था, अभी मनमोहन आपसे शुरू करूंगा मैं। मनमोहन, शॉर्ट में आपको लगभग 7-8 मिनट के अंदर कंप्लीट ब्रीफिंग देनी है। कल आपके साथ कल कितने बजे रिपोर्टिंग थी, क्या चैलेंजेस आए, सुबह से और शाम तक का एक रिव्यू आप मेरे साथ शेयर करोगे। फिर जो बीच में सवाल मैं पूछूंगा उनके आपको जवाब शेयर करना है मेरे साथ में। तो यस सर। चलिए कंटिन्यू करिए क्या तो आपका एक्सपीरियंस रहा होगा। तो सुबह 5 बजे रिपोर्टिंग का टाइम था। तो उन्होंने एंट्री सुबह 4 बजे से ही चालू कर दी थी। हम्म, तो सबसे पहले उन्होंने 1 से 50 तक के जो टेस्ट नंबर थे उनको अंदर भेजा, और 150 वाले थे उनको रोक के रखा। ठीक है। तो वो गए 1 से 150 वाले, उनको 50-50 का ग्रुप बनाया, उनको चेस्ट नंबर अलॉट किए, वेरिफिकेशन हुआ। तो वहां से बस में बिठा के ले गया 50-50 के ग्रुप बना के। तो 50 का पहले गया था, मुझसे पहले एक गया था ग्रुप आगे। मैं दूसरे ग्रुप में था। तो वहाँ पे 100 बच्चे एक साथ इकट्ठे हुए। वहां से रनिंग चालू हुई। रनिंग में 100 लोगों को एक साथ दौड़ाया। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि ये गोल्ड मेडल वगैरह नहीं है, आराम से 7 मिनट में पासिंग आराम से हो जाएगा, बोल के रनिंग चालू कर दी। रनिंग में 4-5 बार किए। उसके बाद पीएफटी हुआ। पीएफटी में 2-3 ही बार थे। मेरे आगे था एक, वो पुशअप नहीं लगा पा रहा था बिल्कुल भी, वो फेल हुआ है। ठीक है, एक और एक आध मिनट, कुछ चीजें स्क्वाट मैं में। वापस ऐड करूंगा, हमने कुछ कुछ सर चीजें वॉइस नहीं मैं आ रही। कुछ चीजें मैं वापस ऐड कर देता हूँ। वैसे पिछला वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें भी मैंने मेंशन किया था, 2-3 बच्चे, बस बाकी जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो ध्यान दो। रनिंग के लिए जो लास्ट बच्चा होगा वो स्टार्टिंग लाइन को जब तक क्रॉस नहीं कर देता तब तक टाइमर शुरू नहीं होता है। मतलब अगर पहले बच्चे और आखिरी बच्चे को स्टार्टिंग लाइन खत्म क्रॉस करने में 4 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो 4 सेकंड बाद ही आपका टाइमर शुरू होता है। पूरे रास्ते में बीच बीच में आपको मोटिवेट करने के लिए जो है वो सोल्जर्स खड़े होते हैं और टाइम भी आपको बताते रहते हैं कि इतना समय हो गया है, जल्दी करिए, मोटिवेट करते हैं वो लोग आपको। ठीक है। उसके बाद कितने टाइम का समय मिला एक्सरसाइज के लिए? एक्सरसाइज पे जाने के और रनिंग के बीच में कितनी देर का समय था? 5 से 10 मिनट था, वहीं पे बिठा दिया, 5-10 मिनट रोक के रखा। और उसके ठीक बाद एक्सरसाइज चालू हुआ। ठीक है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज के बाद उन्होंने बोला कि एक्सरसाइज शुरू जी कैसे हुई? नाश्ता पहले वास्ता। किसी को करवा के दिखाया और वो सब? पहले पहले डेमो दिया था। हम्म, एक था, उन्हें डेमो बताया कि किस तरह देनी है। पहले पुशअप का डेमो कराया, फिर पुशअप कराई। उसके बाद सेटअप का डेमो दिया, सेटअप कराई। उसके बाद स्क्वाट का डेमो कराया, स्क्वाट कराई। ठीक है। क्या होल्डिंग टाइम था सब में ही लगभग? होल्डिंग टाइम पुशअप में तो था 2 सेकंड का, बोल रहे थे डाउन 2 3 4 अप, बस इतना ही था। ठीक है। और सेटअप में कुछ ज्यादा नहीं था, टो टच करना था बस। और ठीक है। स्क्वाट में 90 डिग्री का एंगल बनाना था और ऊपर आ जाइए बस। ठीक है। सिटअप में कुछ चैलेंज है बच्चों को कि पैर मोड़ के करें कि सीधे करके करें, पैर उठ गए तो क्या दिक्कत है, वो सब कुछ कुछ शेयर करो उसके बारे में। इतना कुछ नहीं था। थोड़े पैर उठ जाते तो चल जाता, तो बस नेट थोड़ा टच कर लेना है। और किसी के थोड़े थोड़े टच भी नहीं हो रहे थे, तो उनसे भी कुछ नहीं कहा। और जल्दी जल्दी हो रहे थे सेटअप मतलब। पैर सीधे करवा के सेटअप करवा रहे थे, हाथ पीछे लेके जाओ और आगे आके टोस टच हाँ करो, हाँ, नहीं भी टच हो रहा है तो ठीक है। उसके बाद कोई आपका बात नहीं। तीनों एक्सरसाइज होगी, उसके बाद कितनी देर का गैप मिला अगले टेस्ट के लिए? उसके बाद 15-20 मिनट का गैप मिला। उसके बाद नाश्ता के लिए बोला, नाश्ता हम्म, किया सबने। हम्म, उसके बाद ले गए हॉल में बिठाला सबको। उसके बाद एक दो 2-3 घंटे बाद एसआरटी हुआ। ठीक है। बीच में डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट भरवाने थे, वो करवाया। ठीक है। एसआरटी हुआ। एसआरटी में क्या एसआरटी के इंस्ट्रक्शन दिए सबसे पहले? इंस्ट्रक्शन यही थे कि आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। किसी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। और आराम से निकल जाएगा, यही इंस्ट्रक्शन दिए थे। ठीक है। एक चीज़ मैं वापस ऐड कर देता ऐसा। हूँ बच्चों को, कि एसआरटी के जो मार्कशीट है वो कैसे भरनी है। 4 ऑप्शंस खाली होंगे, एक सामने एक बॉक्स होगा। तो आपको मान लो पहला क्वेश्चन सोल्व करा, उसका आंसर आपने बी निकाला, तो बी वाले गोले को पेंसिल से डार्क करना है और आगे एक रेक्टेंगल खाली डब्बा है, उसके अंदर बी अल्फाबेट लिखना है। दूसरे सवाल में मान लो आपका सी आंसर सी है, तो सी वाले गोले को पेंसिल से मार्क करना है
और आगे खाली ऑप्शन में पेन से सी अल्फाबेट भरना है। और पेन और पेंसिल साथ में कैरी करके ले जाओ। ऐसा नहीं कि वहाँ मिलेगा नहीं, पर डार्ट सुन के मिलेगा तो उससे उसका कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। यस, आगे। वहाँ वहाँ पे OMR सीट भरना सर बताते हैं, पूरा बताते हैं, इंस्ट्रक्शन आप सुनोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, शुरू से ठीक है, पूरा इसके रहता है, स्टाफ वो बताते रहते हैं। बाद। उसके बाद 1 डेढ़ घंटे बाद रिजल्ट आया SRT का। SRT में लगभग 260 बच्चे थे, 260 या 70, 300 में से बच गए थे। उसमें से 50-60 बाहर कर दिए SRT में। ओके, एसआरटी में अच्छे खासे बच्चे बाहर किए इस बार। एसआरटी के सवाल कुछ एग्जाम्पल अगर आपको याद हो कि ऐसे सवाल थे एसआरटी में। कुछ थे सर, जेब कतरे से थे। कोई जेब काट रहा है आपके सामने, आप क्या करोगे, आप बस स्टैंड पे हो और एक बस में था, यही जेब कतरे से थे। और उसके थे, आपका कोई दोस्त है आपके बारे में गलत सोच रहा है, उसने आपको बर्थडे पे नहीं बुलाया, ऐसे 2-3 सवाल ऐसे थे दोस्त के ऊपर थे। हमने किए ऐसे सवाल कि बस में जो है वो चोरी हो रही है, या दोस्त ने शादी में नहीं बुलाया, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हमने जो है डिस्कस किए हैं। तो चलो हाँ इससे सर। वापस एक बार सवाल पूछता हूँ आपसे कि हमने क्लास में जिस हिसाब के सवाल डिस्कस किए, उन सवालों से कैसा लेवल था? क्लास के लेवल के थे, क्लास से लेवल जो लगभग था उससे लो था, या लगभग वैसे ही थे सर। लगभग वैसे थे? लगभग ऑप्शंस मैं मान सकता हूँ कि लेंदी हो सकते हैं, ऑप्शन थोड़े ज़्यादा जो है वो पजल्ड हो सकते हैं कि आपको ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए ज़्यादा नेगेटिव ऑप्शन डाले हों, और वो जाहिर सी बात है हो सकते हैं। अच्छा, कितने सवाल थे एसआरटी में? 35 क्वेश्चन थे 30 मिनट में। 35 सवाल 30 मिनट में। बाइलिंगुअल थे? हाँ सर। यस सर। ठीक, ठीक। इसके बाद आगे? आगे फिर वही बैठा के रखा, फॉर्म वॉर्म जो जमा करते रहे, फॉर्म भरवाते रहे। हम्म, उसके 2-3 घंटे बाद GD हुआ। ठीक है। GD में बुलाया उन्होंने अंदर। तो मेरे ग्रुप में 18 बच्चे थे। 18 लोगों को उन्होंने अंदर बुलाया। बड़ा ग्रुप अंदर था? बुला के हम्म, बड़ा ग्रुप बनाया। और जो अब हॉल में थे तो पहले ही उन्होंने रफ सीट और दोनों सीट दे दी थी, रफ सीट और फिर दूसरी सीट को क्या हम्म, बोलते हैं, हाँ फेयर सीट, दोनों दे दी थी। तो उस पर रोल नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर सब करके रख लिए थे सबने। ठीक है। और फिर जब लेके गए GD में, हॉल रूम में, तो 18 ग्रुप में वहां पे उन्होंने 2 ग्रुप में बांट दिया, 18 लोगों को भी 9-9 में। ठीक है। आधे अलग कर दिए, आधे अलग कर दिए वहीं पे। हम्म, तो पहले बोला कि पहले आधा ग्रुप करेगा डिस्कशन, फिर आधा करेगा। हम्म, तो सबसे पहले अंदर ले गए। तो उन्होंने पहले क्लिप सुनाई, कंप्यूटर पे थी, अच्छा। स्पीकर द्वारा। और कहा कि जो जो पॉइंट आपको अच्छे लग रहे हैं वो रफ शीट कन्वर्ट कर लो, हमने कर 2 लो। दिन पहले जो ऐसा प्रोसेस किया था कि मैंने खुद ने टॉपिक बोल के बताया था और आपने लिखा था, तो वो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि अभी 2 दिन पहले मैंने जो है वो करवाया था कि मैं खुद आपको टॉपिक बोल रहा हूँ सभी बच्चों को, फिर आपने रफ शीट पे लिखा, फेयर शीट पे लिखा। उस क्लास में थे आप? नहीं सर, नहीं था। अच्छा, आलोक आप थे उस क्लास में? यस सर। था। अच्छा। हाँ, तो आलोक मैं जिस स्पीड से बोल रहा था टॉपिक के बारे में, और जो वहाँ पे आपको सुनाया गया, उस वो डिफरेंस बताओ मुझे। मैं धीरे बोल रहा था या वहाँ धीरे था, या मैं तेज था या वो तेज था? क्या क्या स्पीड थी? सर मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लगा, मतलब आप जिस स्पीड में बोल रहे थे हल्की सी कम होगी, पर सब कुछ समझ में आ रहा था जो बोल रहे थे। ठीक है, और टाइम मैं था लिख मतलब नहीं लिखने पाता। का जब वो वही चल रही थी उस टाइम? हाँ। ठीक। इस बैक टू मनमोहन। ठीक है मनमोहन, आगे बताओ। आगे उसके बाद उन्होंने 10 मिनट दिए सबको फेयर शीट पर लिखने के लिए। हम्म, उसके बाद फेयर शीट जमा हो गई, फिर उन्होंने कहा कि आप एक साइड से इंट्रोडक्शन बोलिए। तो इंट्रोडक्शन जब उन्होंने बोला तो किसी को पूरा बोलने ही नहीं दिया, शुरू में 2-3 बच्चों को पूरा बोलने दिया। टॉपिक पर वो पहुंचे तो टॉपिक पर उनको थोड़ा ही बोलने दिया, 1-2 लाइन, नेक्स्ट। उसके बाद तो उन्होंने बहुत टाइम कम कम दिया, 10 से 15 सेकंड। किसी का तो इंट्रोडक्शन भी पूरा नहीं हुआ, मेरा भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने, ठीक है इंट्रोडक्शन आपका वो हो चुका है। मैंने वो इसलिए है जो बच्चा कॉन्फिडेंस से बोल लेगा, मैंने शायद ग्रुप डिस्कशन में भी बोला है कि जो बच्चा कॉन्फिडेंस से अगर बोल लेगा तो उसको चैलेंज आएगा नहीं, उसको आता नहीं बोलने दिया जाएगा, उसकी 2 लाइनें सुन के बोल दिया जाएगा कि अब आपको नहीं बोलना है, वो सेलेक्ट हो गया। वो नेगेटिव चीज नहीं है, पॉजिटिव। अगर आपको बोलने नहीं दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, टॉपिक पे बोलना ही नहीं है। चलो, इसके बाद? इसके बाद उन्होंने कहा कि पहले इस साइड वाले ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो उसमें 9 में से 3-4 बच्चों ने पहले टॉपिक पर डिस्कशन किया। फिर उन्होंने कहा अब इस साइड वाले करेंगे, इधर भी 3-4 लोगों ने किया। ज्यादा उन्होंने खुद ही नहीं टाइम दिया ज्यादा बोलने के लिए। तो फिर उन्होंने फिर दूसरी साइड दिया, फिर अपनी साइड दिया, ऐसे दो दो चांस दिए दोनों ग्रुप को। फिर उन्होंने कहा कि अब जो इस ग्रुप में रह गया है
अब वो डिस्कशन करेगा, जिसने बोल दिया वो नहीं बोलेगा। ऐसे ही दोनों ग्रुपों को एक एक चांस फिर ऐसे दिया। ठीक है। उसके बाद लास्ट में उन्होंने कहा जिसने नहीं बोला वो हाथ खड़े करो। तो दो बंदे थे, एक उस ग्रुप में रह गया था, एक हमारे वाले में रह गया था। उन्होंने कहा आपने क्यों नहीं बोला, तो उन्होंने बताया सर बोलने नहीं दिया, ये लाउड था, ऐसे ऐसे उन्होंने बताया। तो सर ने बोला कि ये डिस्कशन है, इसमें चांस तो आपको लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब आप जाइए। बस वहां से खत्म हो गया था, वापस आ गए। तो अपने पिछले वीडियो रिकॉर्ड में आपने मुझे बताया कि किसी को भी फेल नहीं किया आपके ग्रुप नहीं फेल किसी को नहीं किया सर, 18 थे मेरे ग्रुप में, 18 के 18 में। पास हुए। बाकी बच्चे जो रिकॉर्ड वीडियो देख रहे हैं वो सोचो कि इस बार जीडी कितना आसान है। 18 बच्चों में से 16 ने ही बोला, 2 बच्चों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, जीडी पे बोलने का उनको मौका नहीं मिला ज़्यादा फिश मार्केट की वजह से, और उनको भी पास कर लिया क्योंकि मेरे हिसाब से उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन काफ़ी पावरफुल अच्छे से दिया होगा। तो ऑफिसर को उन्हें कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ हम बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं। तो इस चक्कर में जो है वो सेलेक्ट ही हो गए सारे के सारे, राइट। और जिसने एक एक पॉइंट बोला भी था वो भी पास थे, मतलब सभी पास हो गए थे इसमें। ठीक जीडी है में किसी जी। को फेल नहीं किया। ठीक है, ओवरऑल कंक्लूड कर दो इसको आप, समय भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ओवरऑल आपको क्या दो एक टिप्स देनी है, क्या इन बातों का ध्यान रखना है? कुछ 2-4 बातें अगर आप बताना चाहो सबसे तो वो। पहले सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाने हैं, डोमिसाइल और फोटोकॉपी वगैरह लेके इस बार जाना है। डोमिसाइल कई इम्पोर्टेंट बच्चों है की क्योंकि इस बार स्टेट वाइज है तो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस उसके लिए ज़्यादा है। स्टेट वाइज डोमिसाइल सभी बच्चे लेके जाएं। हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की 4-4, 5-5 जो है वो फोटो कॉपीज निकलवा के लेके जाओ। अपनी फोटोज लेके जाओ 7-8 जो भी हैं पासपोर्ट साइज, ये सब। ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाओ। और बस इतना ही है, जीडी तो सिंपल था। फिजिकल भी सिंपल था, जीडी भी सिंपल था, एसआरटी भी सिंपल था, जहां तक अगर आप अपने बाकी सबके इंस्ट्रक्शन मान के करते हैं तो, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के यस। साथ डील करते हो तो। मानता हूँ बहुत बच्चों ने मुझे जीडी के लिए नेगेटिव रिव्यू दिया है, मैं यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ कुछ लोगों के वीडियोस कि जीडी में ऐसा था वैसा था जो भी था। लेकिन आपने अगर तैयारी करी होती मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अब तक जितने भी बच्चों से बातचीत करी है जिनका कल था, अपने साथ में जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उसमें से एक भी बच्चा शायद अभी तक फेल नहीं हुआ है। मेरे को रिव्यू अभी तक नहीं मिला, हो सकता है कल परसों में आ जाए, लेकिन अभी तक तो कोई बच्चे का नेगेटिव रिव्यू नहीं आया। ठीक है मनमोहन, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर आप मीटिंग में रहो, तब तक मैं आलोक से और बात करता हूँ। आलोक थोड़ा सा क्विक करना है आपको 7-8 मिनट में, ठीक है? आलोक अपने कल का रिव्यू शेयर करो। आपका कौन सा सेंटर पे था आपका? सर मेरा दिल्ली। दिल्ली था, IISc दिल्ली। आपका भोपाल मनमोहन? सबसे पहले तो सभी को जय हिंद। मेरा नाम आलोक यादव है और मेरा दिल्ली सेंटर पड़ा था। तो मैं 5 बजे की मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी और 5 बजे ही गेट खुला था। फिर 4 कमांडिंग ऑफिसर आते हैं बाहर, दो दो की लाइन बनवाते हैं चेस्ट नंबर के हिसाब से 1 से 70 तक, और फिर 70 से बाकी जो भी थे। तो फिर एक एक करके एंट्री मिलती है डॉक्यूमेंट्स देख के। डॉक्यूमेंट्स मतलब अपने रेडी रखना सब लोग, डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में बहुत लोग मतलब जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा था बहुतों का। तो फिर डॉक्यूमेंट्स चेक किया मैं। डोमिसाइल की थोड़ी दिक्कत आ रही थी मुझे, मेरा डोमिसाइल था नहीं, तो मैं स्लिप लेके जा रखा था अपनी, जो रजिस्ट्रेशन में मिलती है वो। तो फिर फटाफट सब कुछ होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक। फिर हमें चेस्ट नंबर दिए जाते हैं। फिर 10 मिनट बाद ही हमारी रनिंग, 10-15 मिनट के बाद ही रनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा स्लॉट आ गया था, मेरे स्लॉट में 70 बच्चे थे। तो 70 बच्चों की रनिंग हुई हमारी स्टार्ट। पहले तो स्ट्रेचिंग वगैरह करवाई, सब कुछ कमांड वगैरह दे दिए सारे, कैसे जाना है वैसे जाना है। और यहाँ तक ऐसे ऐसे सब लोग खड़े होंगे, गाड़ी चलेगी आगे। तो फिर रनिंग स्टार्ट होती है। काफी बच्चे रुक भी मतलब नहीं भाग पाते, काफी बच्चे आगे रहते हैं। तो मैं तो कहूंगा आराम आराम से रनिंग करना, कोई ज्यादा तेज मत करना, हो जाती है रनिंग, आसान है। फिर बीच बीच में हमें मोटिवेट करने के लिए थे भी ऑफिसर्स वगैरह। फिर मेरी रनिंग कंप्लीट होती है और उसके बाद 15 से 20 मिनट के अंदर ही फिर वो पुशअप्स वगैरह के लिए बुला लेते हैं। फिर एक हॉल में लाइंस खड़े करते हैं बहुत सारे सारे बच्चों की, और फिर पुशअप स्टार्ट होते हैं। पुशअप्स में ज्यादा होल्ड नहीं करवाते, शुरू के 2-3 में 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड का होल्ड करवाएंगे, और फिर नॉर्मल करवा देते हैं। फिर सेटअप्स वगैरह होता है जिसमें नी के लिए बोला था हमें कि नी को स्ट्रेट रखनी है, नी नहीं मुड़नी चाहिए। पर उसमें भी ऐसे बाहर नहीं कर रहे थे, उसमें भी नॉर्मली हो रहा था सब। फिर सिटअप्स होते हैं हमारे। फिर हमारे सिटअप्स होते हैं, सिटअप्स में भी इतना कुछ गाइड नहीं किया था कि ऐसे पैर जाने, ऐसे मतलब अपने हिसाब से नॉर्मल 90 डिग्री पे रखने थे। तो सिटअप्स में भी बाहर किए थे, थोड़े बहुत ही 1-2 बार किए थे, ज्यादा नहीं किए थे। तो उसके बाद
2 घंटे का अंदर ही अंदर हमारा एसआरटी था। तो एसआरटी में हम लोग गए फिर। तो एसआरटी में उसमें थोड़ा और एलोबरेट करो, एसआरटी के लिए ज़्यादा बच्चों का डाउट है। एसआरटी के लिए मुझे एसआरटी बताओ में क्या डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शन मिलता है, कितने सवाल उसमें मिले, पेपर कितना मिला, रफ शीट के लिए क्या मिलता है, पेन पेपर लेके जाना पड़ता है क्या, होमवर्क कैसे मिलती है, वो थोड़ा सा और एलोबरेट करके। सर एसआरटी में क्या है, अपने पेंसिल और पेन लेके जाना है। वहाँ हम्म, पे पेंसिल मतलब अपनी ओएमआर शीट जो है ना वो तुम्हें अच्छे से भरनी है। अगर उसमें कोई दिक्कत करोगे तो कंप्यूटर में दिक्कत आती है, वो लेगा नहीं तुम्हारा फिर पेपर। तो ऐसी हाँ बात ये है बड़ी सर। प्रॉब्लम है। आपके ओमार आपने 2 गोले भर दिए, आपने अपने ओमार को सही से मेंटेन नहीं किया इंस्ट्रक्शंस के साथ, तो कंप्यूटर लेगा नहीं। यही मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न इस बार के लिए फेलियर का बच्चों का। 60-60 बच्चे मतलब मेडिकल में, फिजिकल में बाहर हो रहे 30 बच्चे, एसआरटी में बाहर हो रहे 60 बच्चे, तो उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है। क्योंकि इस बार मुझे लगता नहीं कुछ अलग हो गया, नहीं अलग कुछ भी नहीं हुआ है। इस बार बस वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि जो बच्चा इंस्ट्रक्शन सही से फॉलो नहीं करेगा, जो गलतियाँ कर रहा है, ओएमआर उसकी लेगा नहीं कंप्यूटर, तो उसको कंप्लीटली फिर फेल ही कर रहा है, चेक ही नहीं हो रहा है उसका मार्कशीट। उसको पता ही नहीं चल पा रहा मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उनको ठीक से फॉलो करो। यस। और इसलिए सर वो लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, बहुत ज्यादा टाइम लगा के फिल करवा रहे थे शीट। पर अच्छे से करवा रहे थे सब, पर जो ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा था उसकी तो लग गई फिर। अच्छा। फिर उसके बाद हमें आंसर करने का बताया कि ऐसे पेंसिल से वो गोले को भरना है और आगे पेन से लिखना है ऑप्शन नंबर। ठीक है। तो फिर टाइम स्टार्ट होता है। और आगे शुरुआत के क्वेश्चन तो काफी शॉर्ट शॉर्ट थे, पर आगे जो लास्ट 10 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन थे, वो काफी लेंदी थे। तो उनको हम्म, करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। ठीक है। पर इजी थे, ऐसे नहीं थे कुछ हार्ड थे। जो क्लास में जो जो क्वेश्चन हुए थे बिल्कुल सेम ही थे लगभग। ठीक है, तो थोड़ा फिर अनबायस्ड रहना ना। क्योंकि बच्चे नहीं कई बार सर, बोल देते हैं कि अनबायस्ड सर तो आप अपना रहते हैं। अपना बताएं। वो सेम ही थे, मेरे को तो बहुत इजी लगे, मेरे तो बहुत जल्दी हो गया था पेपर। हम्म, तो ठीक है। फिर वो पेपर होने के बाद वो पेपर सबमिट किया। फिर लगभग 2 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर रिजल्ट आ गया था उसका। तो उसमें कम से कम 35 से 30 बच्चे बाहर किए थे हमारे में। हम्म, तो फिर बाहर होने के बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे थे हर मतलब 15-15, 20-20, 30-30 मिनट के अंदर। हम्म, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत टाइम लग रहा था, बच्चों के पास डॉक्यूमेंट थे नहीं। बहुत लोग फोटो कॉपी नहीं लेके गए थे, कोई डोमिसाइल नहीं था किसी का सर्टिफिकेट नहीं था। तो उसमें दिक्कत आ रही थी बहुत। ठीक है भैया, डॉक्यूमेंट के लिए सारे बच्चे दोबारा थोड़ा ध्यान देना, सब सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, आरएस ने वीडियो बना रखा है। हर डॉक्यूमेंट की 5-5 फोटो कॉपीज ले जानी है, अपनी फोटोज ले जानी है 5-7। और स्टेट का डोमिसाइल मस्ट है इस बार, जो है क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ आई है, इस चक्कर में स्टेट का डोमिसाइल होना अपना जरूरी ही जरूरी है, क्योंकि आगे जो पीएसएल के लिए जो एनरोलमेंट लिस्ट आएगी उसकी कट ऑफ मेरिट बनेगी, वो डोमिसाइल के आधार पर ही बनेगी। तो वो फिर मस्ट है कैरी करना सभी बच्चे। अब जिसका डोमिसाइल बना हुआ नहीं है वो अभी बनाएगा, तो स्लिप मिलती है डोमिसाइल जब बनाते हैं। आपके यहाँ लोग स्लिप भी थी। यस सर, स्लिप के हाँ बेसिस पे मुझे, मुझे जाने दिया, तो वरना फिर नहीं वो जाने। कुछ अभी 2-3 दिन में मेरे पास में काफी डाउट भी हैं डोमिसाइल की पोलिंग पे कि डोमिसाइल नहीं, तो डोमिसाइल बनाओ और आपकी जो स्लिप बनेगी डोमिसाइल बनाने के बाद में स्लिप निकलती है कि भाई आ जाएगा आपके डॉक्यूमेंट तो फाइनल, लेकिन स्लिप जो निकलती है वो लेके जाओ। हाँ उसके आगे। फिर सर एसआरटी कंप्लीट, फिर रिजल्ट आया। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी। फिर उसके बाद हमारा लगभग 2 घंटे बाद जीडी हुआ। ठीक है। जीडी से पहले ही रफ शीट और फेयर शीट दे दी थी और उसे फिल करवा दिया गया था सारे इंस्ट्रक्शन देके। फिर उसके बाद हम अंदर गए थे, चेयर पे बैठे सब लोग। और फिर सर ने कंप्यूटर में वैसा कुछ कुछ का तो कंप्यूटर में हो रहा था और कुछ कुछ का वैसे हो रहा था कि मतलब कंप्यूटर चल नहीं रहा था, तो ऐसे बोल रहे थे, स्पीक कर रहे थे। ठीक है। तो हमारे में स्पीक किया था, सर ने बोला था। क्या, अच्छा सॉरी मैं पूछा नहीं, मनमोहन आपका टॉपिक क्या था बेटा? प्रमोटिंग साइकिलिंग सर। प्रमोटिंग साइकिलिंग, लाइक जैसे हमने डिस्कस किया है इंडोर आउटडोर गेम जैसा ही है, या जो है इंडोर आउटडोर यस सर। एक्सरसाइज जैसा ही है, फिजिकल एक्सरसाइज जैसा ही है, एफिशिएंट जैसा, ठीक है। आलोक आपका क्या टॉपिक था? सर मेरा भी सेम ही था, प्रमोटिंग साइकिल्स। आपका सेम था। सर अच्छा, कुछ टॉपिक्स जो आपके सेंटर पे और बच्चों के रहे हों, तो थोड़े कुछ टॉपिक्स आपको पता हों कि यार उसका वो था मेरे सेंटर पे, या और ये मनमोहन पहले आप बताओ। फर्स्ट एड था सर एक। फर्स्ट एड टॉपिक था। फर्स्ट एड था और सर एक। और तो याद है सर मुझे। दो याद है, ठीक है। आलोक आप? मुझे भी 2 ही याद है, मेरे साइड वाला था, उससे पूछा मैंने तो उसका भी फर्स्ट एड था। अच्छा ठीक है, तो कल दो टॉपिक थे, आज नहीं होंगे, कल नहीं होंगे, ठीक है। इस आलोक आगे बताओ। फिर एसआरटी में सर ने बोला, फिर हमने लिखने में फिर रफ शीट में लिखा और फिर सर ने बोला कि 10 मिनट दे रहे हैं, आप लोग सब लोग लिख लो। टाइमर चल रहा था उसमें। ठीक है। फिर मैंने 8 मिनट में मेरा तो हो गया था 8 मिनट में।
तो मैं लिख के बैठ गया था आराम से। फिर 10 मिनट होते ही सबसे फेयर शीट ले ली गई और फिर सर ने बोला बोलो। अब बोलने का ऐसा था कि रफ शीट में देख के भी तुम बोल सकते थे। सर ने बोला था रफ शीट में अगर तुम्हें देख के बोलना है तो बोल सकते हो, थोड़ा बहुत समझने के लिए। ठीक है। तो सबने बोला ऐसे, फिर सबका हो गया। सर इंट्रोडक्शन सर ने पहले ही बोल दिया कि इंट्रोडक्शन में बस तुम्हारा नाम बोलो और तुम कहाँ से आए हो ये बोलो, पूरा ज्यादा बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। तो सबने बस इतना ही बोला और फिर टॉपिक शुरू किया और 1 मिनट के अंदर अंदर सबका करवा, 1 मिनट मैक्स टाइम सबका हो जा रहा था। ठीक है। टॉप बोल दे रहे सर। फिर सबका हो गया। फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन चालू हुआ, सब लोग एकदम से बोलने लग गए। फिर सर ने ग्रुप बनाए दो, फिर आपस में सर ने बोला बोलो, तो उसमें भी सब लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। तो सर ने फिर आखिरी में टाइम दिया कि जिसका नहीं हुआ वो बोलो। तो सबने बोल दिया ऐसे। फिर जीडी कंप्लीट हो गया, फिर सर ने बोला जाओ, तो हम जाके बैठे। फिर जीडी का रिजल्ट काफी देर बाद आया। तो जीडी का रिजल्ट जब आया तो उसमें पता चला कि मेरे ग्रुप से सिर्फ एक ही बच्चा बाहर था, वैसे टोटल ओवरऑल 20 से 25 बच्चे के बीच में बाहर थे।